गांव में रामू और श्यामू नाम के दो घनिष्ठ मित्र थे। गांव में एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और खेत सूखने लगे। दोनों दोस्तों ने अपने खेतों को बचाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया। रामू अपने खेत में अकेले मेहनत कर रहा है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हैं, माथे पर पसीना झलक रहा है, लेकिन वह पूरी लगन से काम में जुटा है। श्यामू अपने खेत की तरफ जाते हुए रामू को मेहनत करते हुए देखता है और रुक जाता है। वह हंसते हुए रामू की तरफ बढ़ता है। रामू, अब तो हालात बहुत खराब लग रहे हैं। पिछले 4 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। हमारी सारी फसलें सूख रही हैं। अब क्या करेंगे? हाँ श्यामू, सच में हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या सिर्फ चिंता करने से कुछ बदल जाएगा? तो और करें भी क्या? बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है। भगवान से दुआ करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। श्यामू, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही तो हमें खुद पानी का इंतजाम करना होगा। मतलब? मैं खेत में कुआं खोदूंगा। अगर बारिश नहीं हो रही तो हम खुद पानी निकालेंगे। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। अरे भाई, तू कुआं खोदेगा? ये कोई आसान काम नहीं है। कितनी मेहनत लगती है, और अगर पानी ही ना निकला तो? अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो कैसे पता चलेगा कि पानी मिलेगा या नहीं? अगर हार मान लूं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। रामू अपने खेत में कुआं खोदने की तैयारी कर रहा है। चलो काम शुरू करते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं डटा रहूं तो एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगा। रामू सुबह से लेकर शाम तक फावड़ा चलाता है, मिट्टी हटाता है और धीरे धीरे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। कुआं अब लगभग 10 फीट गहरा हो चुका है, लेकिन अब मिट्टी सख्त हो रही है और खुदाई मुश्किल हो गई है। रामू थका हुआ महसूस करता है, पर रुकता नहीं है। रामू, अब बस कर। तुझे भी तो लग रहा होगा कि ये सब बेकार है। तू खुद को बेवजह थका रहा है। श्यामू, तू कब समझेगा? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ सकता। लेकिन भाई, तू अकेला कितना करेगा? यह काम बहुत बड़ा है और तू खुद ही सब कर रहा है। कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं अब 25 फीट गहरा हो चुका है। अचानक एक दिन मिट्टी से पानी निकलने की हल्की आवाज आती है। श्यामू देख, पानी। रामू, तू सही था। अगर तूने हार मान ली होती तो आज यह पानी हमें नहीं मिलता। गांव के बाकी लोग भी दौड़कर आते हैं और कुएं से पानी देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। रामू और श्यामू ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। मेहनत और विश्वास कभी हारते नहीं। श्यामू, अगर मैंने तेरी बात मानकर हार मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। सही कहा भाई, तूने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। सिर्फ भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, खुद मेहनत करनी पड़ती है। गांव में कुएं से पानी निकलने के बाद अब रामू और श्यामू अपने खेतों में खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन जब गांव के कुछ और किसानों ने यह देखा कि पानी अब उपलब्ध है, तो उनमें से कुछ के मन में लालच आ गया। अगर यह कुआं मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं गांव वालों से पानी के लिए कर टैक्स वसूल कर सकता हूं। मैं इसे रामू और श्यामू के पास नहीं रहने दूंगा। एक दिन पंचायत बुलाई जाती है। रामू और श्यामू ने मेहनत से कुआं खोदा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह कुआं गांव की जमीन पर बना है, तो यह पूरे गांव की संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन सरपंच जी, मेहनत तो इन्हीं दोनों ने की है। अगर यह कुआं न होता तो हमारे खेत भी सूखे रह जाते। सरपंच जी, जब हम इस कुएं के लिए मिट्टी खोद रहे थे तब कोई मदद के लिए नहीं आया। जब हम दिन रात मेहनत कर रहे थे तब कोई नहीं बोला। अब जब कुआं तैयार हो गया तो यह गांव की संपत्ति बन गया। तुम्हें यह कुआं खुद के लिए रखना है तो गांव की पंचायत में इसका फैसला होगा। सरपंच अपने कुछ आदमियों के साथ कुएं के पास पहुंचता है। अगर हम इस कुएं में जहर मिला दें तो लोग रामू और श्यामू को दोषी मानेंगे और मुझे कुएं की देखरेख की जिम्मेदारी दे देंगे। लेकिन तभी रामू और श्यामू वहां पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, कुएं की सफाई करने आए हैं या कोई और चाल चल रहे हैं? अरे अरे रामू, हम तो बस कुएं की देखभाल कर रहे थे। झूठ मत बोलो सरपंच, हमने तुम्हारी पूरी बातचीत सुन ली है। तुम गांव वालों को बेवकूफ बनाकर कुएं पर कब्जा करना चाहते थे। गांव के कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि सरपंच कुएं को दूषित करने की कोशिश कर रहा था। सरपंच जी,
आपको तो गांव के भले के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आप तो खुद इस कुएं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हें ऐसा सरपंच चाहिए जो अपनी ही जनता के खिलाफ साजिश रचता हो? सरपंच ने अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। उसे अब सरपंच पद से हटाया जाता है। गांव वालों ने सरपंच को उसके पद से हटा दिया और रामू श्यामू को गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार किसान घोषित किया। रामू थका हारा अपने घर आया। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसके मन में संतोष भी था। रामू, अब तो सारा गांव तुम्हारा सम्मान कर रहा है। तुम्हें पंचायत का हिस्सा बनाया गया है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ सीता, खुशी तो है, लेकिन साथ में चिंता भी। अरे चिंता किस बात की? अब तो कुएं का भी फैसला हमारे हक में हो गया और सरपंच की साजिश भी खत्म हो गई। फिर तुझे क्या चिंता सता रही है? सीता, आज मैंने महसूस किया कि मेहनत करना जितना मुश्किल है, उसे बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तू ठीक कह रहा है, लेकिन तेरा हौसला बहुत बड़ा है। तुझे डर किस बात का है? आज सरपंच भैरव पकड़ा गया, लेकिन कल कोई और आएगा। लालच कभी खत्म नहीं होता सीता। मेहनत से कुछ पाना जितना कठिन होता है, उसे संभालना उससे भी कठिन। रामू, अगर कोई भी मेहनत से डरकर बैठ जाए तो दुनिया में कोई अच्छा काम ही ना हो। अगर कोई बुरा आदमी तुझे गिराने की कोशिश करेगा तो तेरा हौसला उसे हरा देगा। अरे, तू तो बड़ी समझदार निकली। तूने मेरी चिंता दूर कर दी। सच में हमें हर हाल में मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इतना सोच विचार बंद कर, चल खाना खा ले। सुबह जल्दी उठकर फिर खेत भी देखना है। हाँ हाँ, मैं तो भूख से मर रहा था और तू मुझे भाषण दे रही थी। रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। उसके कंधे पर हल रखा था और उसके मन में कई विचार चल रहे थे। हर दिन यही मेहनत, सुबह से शाम तक हल चलाना, बैलों को हाँकना, फिर भी खेत जल्दी तैयार नहीं होता। जब तक खेत की जुताई पूरी होती है, तब तक बारिश का समय आ जाता है और फसल देरी से लगती है। रामू को एक नया विचार आया। क्यों ना वह भी ट्रैक्टर से खेत की जुताई करे। रामू भागता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी सीता को आवाज दी। अरे रामू, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? सीता, मैंने अभी अभी एक चीज देखी जो हमारी खेती को बदल सकती है। क्या देखा तूने? ट्रैक्टर। अगर हम बैलों की जगह ट्रैक्टर से खेत जोतें, तो हमारी मेहनत भी बचेगी और फसल जल्दी तैयार होगी। लेकिन रामू, ट्रैक्टर लेना आसान नहीं है। वो बहुत महंगा आता है। हाँ, पर अगर हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करें और सरकार की कोई योजना देख लें, तो शायद हमें कर्ज पर ट्रैक्टर मिल सकता है। रामू ने गांव के एक बड़े किसान से ट्रैक्टर किराए पर लिया। रामू ने धीरे धीरे ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते पूरा खेत जोत दिया। अब रामू को यकीन हो गया कि ट्रैक्टर ही उसकी मेहनत को बचा सकता है और उसकी खेती को आगे बढ़ा सकता है। रामू ने श्यामू से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। सरकार किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए आसान कर्ज देती है। अगर तुम कुछ पैसे इकट्ठा कर लो तो सरकार तुम्हारी मदद कर सकती है। रामू ने कर्ज की अर्जी दी और अपनी बचत के पैसे जोड़कर आखिरकार एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। गांव में पहली बार रामू का अपना ट्रैक्टर आया और वह खुशी से झूम उठा। अब रामू और श्यामू अपने खेतों को जल्दी और बेहतर तरीके से जोतने लगे। कहानी की नई सीख, नई सोच और नई तकनीक से ही विकास संभव है। रामू का मन बहुत हल्का लग रहा था, लेकिन थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दिन भर ट्रैक्टर चलाने के बाद अब वह अपनी सफलता को महसूस कर पा रहा था। रामू, आज बहुत खुश लग रहा है तू। सीता, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। पहले हल और बैलों से खेत जोतते थे, दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर से कुछ ही घंटों में काम पूरा हो जाता है। हाँ हाँ, अब तो तू बड़ा किसान बन गया। पहले दिन भर पसीना बहाता था, अब मशीनों से आराम से खेती करता है। अरे, आराम कहाँ हुआ, अब नई नई चीजें सीखनी पड़ रही हैं। खेती करना आसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, समझदारी से काम करने लगा हूँ। रामू, लेकिन एक बात बता, ये जो नई मशीनें हैं, इनसे तुझे ज्यादा मुनाफा तो हो रहा है ना? सीता, सच कहूँ तो अभी शुरुआत है। ट्रैक्टर के कर्ज की किश्तें भरनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, पहले से काम आसान हुआ है। अब हमें ज्यादा खेत तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी और फसल भी अच्छी होगी। रामू, तूने मेहनत तो बहुत की, लेकिन खेती के अलावा भी कुछ सोचा है?
क्या सिर्फ खेतों से ही जिंदगी चलेगी? मतलब देख, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर बारिश समय पर न हुई या कोई और मुसीबत आई तो क्या करेंगे? हमें कोई और रास्ता भी निकालना होगा। हम अपनी उपज मंडी में जाकर दलालों को न बेचें। हमें शहर में सीधा ग्राहकों तक पहुंचना होगा। अब हमारा गेहूं, हमारी सब्जियां सीधा शहर में बिकेंगी। रामू, अगर तूने ये कर लिया तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ। रामू की समझदारी और सीता के समर्थन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वे सिर्फ किसान नहीं, बल्कि स्मार्ट किसान बन चुके थे।